नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे एक और नए और शानदार ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज लगता है कि ये सर अपने इस स्मार्ट बोर्ड को हर तरह से यूज़ में लेंगे। लगता है ये सर आज पूरी दुनिया भर की कलाकारियाँ कर देंगे। इसे ही तो कहते हैं चीज़ों का सदुपयोग। अब देखो, ये चेंज करके फिर से नई डिज़ाइन बना दी। देखो, मान गए गुरु आपको। भाई साहब, पहले के ज़माने में जो लेखक या फिर कवि वगैरह होते थे, उनकी रचनाओं के नाम भी तो यार कितने बड़े बड़े होते थे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि यार बाद में जो इन रचनाओं को पढ़ेंगे उनको इनका नाम याद रखने में कितनी दिक्कत होगी। अभी इसको ही देख लो, मुंतखबुल तवारिख। ये अध्याय देखने के बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि प्राचीन काल में अनगिनत कवि अनगिनत रचनाएं लिख चुके हैं और इनको याद करते करते मैं लुप्त भी हो सकता हूँ। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा इसको शुरू कहाँ से करूँ, क्योंकि मेरे को इनको पढ़े पता नहीं कितने दिन हो गए और एक बार ही पढ़ा होगा मैंने इनको बस, और उनमें से भी मुश्किल से कुछ याद हुआ होगा। तो देखो भाई, ख़त्म ही नहीं हो रहा है यार, ये 8-10 तो पेज है इसके। तो दोस्तों, आपको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सबकी मनोकामनाएं इस नवरात्रि पे पूरी हो जाए, मेरी भी। तो दोस्तों, फ़िलहाल मैं पढ़ रहा हूँ राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। तो अभी ये हालात है कि जो भी चैनल मुझे सबसे पहले मिल रहा है तो मैं उसी को खोल के बैठ जा रहा हूँ। वैसे ये सर भी अच्छे से पढ़ा रहे हैं इस टॉपिक को। हमारे साथ कभी कभी क्या होता है कि जब भी हमारी पढ़ाई के बीच में ब्रेक लग जाता है तो हमें वापस से शुरू करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। हमें समझ में नहीं आता कि हम कहाँ से शुरुआत करें। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी होती है दोस्तों, पर इसका सलूशन सिर्फ एक ही समझ में आया मुझे कि जब भी तुम शुरुआत करो तो तुम कुछ भी टॉपिक उठा लो जो भी तुम्हें सबसे पहले मिले और उसको पढ़ना शुरू कर दो धीरे धीरे करके। चाहे तुम्हें कम समझ में आए, तुम्हारा मन ना लगे, फिर भी तुम उसको देखते रहो। कोई क्लास वगैरह देखना शुरू कर दो। अगर तुम बुक वगैरह से शुरू करोगे तो तुम्हारा मन नहीं लगेगा और तुम जल्दी से उसको ख़त्म कर दोगे और पढ़ाई से पीछे छुड़ा लोगे। अभी फ़िलहाल मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, तो मैं अभी कुछ भी क्लासेस उठा के देखने लग रहा हूँ। चाहे मुझे कुछ पता ही ना हो, कुछ मेरा प्लान ही ना हो क्लास देखने का, फिर भी मैं देख रहा हूँ ताकि मेरा रूटीन तो बन पाए ढंग से पढ़ने के लिए। तो आपके सामने पेश है सबसे ख़तरनाक चैप्टर। इसका नाम है खनिज संसाधन। इसको मैं बहुत बार पढ़ चुका हूँ और मुझे आज तक समझ नहीं आया मैंने क्या पढ़ा है। और दोस्तों, मैंने अभी तक साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है, तो मैंने अभी इसको शुरू किया है क्योंकि साइकोलॉजी भी तो आएगी ना अपने एग्ज़ाम में, तो शुरू तो करूँगा ही। दोस्तों, आप लोगों के साथ में भी एक प्रॉब्लम हो रही होगी कि आपके पढ़ाई के घंटे नहीं बढ़ पा रहे होंगे, तो इसकी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पढ़ाई के घंटे इतने मैटर नहीं करते असली में। आप क्या पढ़ रहे हो, किस इंटेंसिटी से पढ़ रहे हो, आपका फोकस कितना है पढ़ते वक्त, वो मैटर करता है। जब आपका रूटीन नहीं बन पा रहा हो तो आप 2-3 घंटे भी पढ़ लेते हो तो वो भी बहुत ज़्यादा होता है। और मैं अपनी बताऊँ तो मेरी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पा रही है आजकल, तो मैं इसको बस थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और जितना भी पढ़ रहा हूँ तो उस पर पूरा फोकस लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो बार बार रिवीजन ही करना है और आप सबको अच्छे से रिवाइज़ करना है और घंटे नहीं देखने हैं। तो अभी मैं मिलने आया हूँ हमारी प्यारी भैंसिया से, जो कि हमें रोज़ दूध देती है, पर ये दूध वाले भैया उसके बदले में हमसे पैसे लेते हैं। देखो दोस्तों, अगर मैं पढ़ाई में कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मेरा बैकअप प्लान है कि मैं चाय वाला बन सकता हूँ। मुझे चाय बनाना आ चुकी है, तो मैं फिर से हाथ धो के पीछे पड़ चुका हूँ राजस्थान के खनिज संसाधन के, क्योंकि ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा अभी तक। इतनी मेहनत करने के बाद में एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक तो बनती ही है दोस्तों। यार, यूट्यूब पे खाने वाली रील्स बहुत ज़्यादा आने लगी है आजकल। मेरे मुँह में से पानी टपकने लगा है इन सबको देख के, पर मेरे पास खाने को नहीं है ये सब। देखो दोस्तों, मुझे ये वाला चैप्टर बिल्कुल भी नहीं आता है, मुझे कुछ भी नहीं आता इस चैप्टर में, तो मैं इसको ढंग से पढ़ने वाला हूँ अब। और इसके मैं सोच रहा हूँ यार शॉर्ट नोट्स भी बना लूँ, क्योंकि मुझे शॉर्ट नोट्स वैसे पसंद तो नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि यार इसको मैं बार बार ना पढूँ। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आज के लिए बहुत ज़्यादा बकवास हो चुकी है। बाकी की बकवास अगले ब्लॉग में करूँगा, वो भी जल्दी ही आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और अच्छे अच्छे कमेंट कर दो यार। बाय।